तो माँ का काफी पहले से सपना था कि जब भी किसी लड़की का मतलब प्रेगनेंसी या फिर बच्चा होता तो हर बार माँ कहती है कि हम कब आएंगे गाड़ी बुकिंग करके, है ना। तेल में चीजें वाणी की किया हम भी नानी बन गए ना। अब बड़ा बहुत 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 बधाई हो मेरी माँ को भी, क्योंकि सबसे खुश पहले हमारा तन में बोनो भी नहीं चाहिए, भगवान बोला कानून क्या बोलो। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है रेखा पवार और मेरे गांव का नाम है बरसारी, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10:30 बजे से हो रही है और साढ़े 9 बजे से। और शुरुआत हो रही है अपने जो मायके वाली छानी है वहाँ से। आज सुबह से ही मैं जल्दी उठ गई थी, रोटी वगैरह बनाई और खाने के लिए हम छानी में लेके आए, क्योंकि यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। तो आज सुबह से ही काफ़ी अच्छी धूप लगी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो ब्लॉग की शुरुआत काफ़ी देर से हो रही है और घर से नहीं करी मैंने, क्योंकि डेली घर ही से हो रहा था। बाकी आज जा रखे हम अपनी डाना छानी में, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ क्या क्या हो रहा है और हमारा काम क्या है आज का, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ और फिर बताती हूँ कि आज का काम क्या क्या है, ठीक। तो सुबह की अच्छी सी धूप आ चुकी है, लेकिन यहाँ पीछे देखिए हमारी जहाँ छानी है पीछे की साइड, वहाँ बिल्कुल भी धूप नहीं आई है अभी। मतलब बिल्कुल ऐसा हो रखा कि पाला पड़ रखा है और ऊपर साइड तो नहीं आ रखा है। बाकी मैं आ रखी थी यहाँ नीचे वाली साइड, जहाँ की काफ़ी सुनहरी धूप लगी हुई है और काफ़ी अच्छा नज़ारा भी आपको देखने को मिल रहा है। पीछे वाली पहाड़ियों पे देखिए कितना बर्फबारी हो रखी है और उस साइड ना डेली बर्फ़ भी पड़ा रहता है, जो सामने वाली आपको डांडी कांठी दिख रही है। बाकी उस साइड के जो गाँव पड़ते हैं बदानी ताल वगैरह इसी साइड पड़ते हैं। और ये इधर दिख रहा है आपको गेठाना, मतलब ये धारकुड़ी, सन धारकुड़ी, ऐसे ये गांव दिख रहे हैं। मुझे कंफर्म पता नहीं है कौन कौन से गांव हैं। बाकी यहाँ पर खेतों में जो काम है वो है हमारा गोबर डालने का, और गोबर तो हम अभी नहीं डालेंगे, शादी के बाद डालेंगे, देखते हैं। लेकिन जो बिठा होते हैं, इसको कहते हैं बिठा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, इसको बिठा कहते हैं। अब बिठे पे ना ऐसा वाला कबाड़ रहता है जिसको हमने साफ़ करना है। आज की ड्यूटी यही रहेगी। बाकी माँ और मैं आ रखी हैं। माँ है ऊपर गौशाला में, एक पत्ते की सोल्टी लेके आ चुकी है। तो ये सामने पे है हमारी गौशाला, जो कि यहाँ पर दिख रही है। और गाय और भैंस को बाहर निकाल दिया है और छोटी वाली बछड़ी को अभी नहीं निकाला है, उसको थोड़ी देर में निकालेंगे। बाकी धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही है, लेकिन हमारी गौशाला की तरफ बहुत बाद में आती है। और यहाँ ना अभी पाला पड़ा हुआ है, जो कि खेत आप देख सकते हो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं। बाकी नीचे साइड तो पाला भी गल चुका है। बाकी थोड़ी देर धूप सेकेंगे यहाँ पे और उसके बाद खेतों की तरफ चलेंगे काम करने के लिए, क्योंकि आज ना काफ़ी सारा काम है खेतों में। और चाय बनाने के लिए भी हमने यहीं ला रखी है, क्योंकि ना यहाँ से हमारा घर काफ़ी ज़्यादा दूर है, आधे 1 घंटा तो लग ही जाता है घर जाने में। मतलब 3-4 किलोमीटर के बराबर तो होगा ही। तो बाकी देखते हैं। अब इससे आगे का काम ना यहीं यानी कि गौशाला छाने की तरफ होता है। यहाँ आलू लगाने का काम होता है, उससे पहले काफ़ी सारा काम होता है, जो कि मम्मी ने अब अकेले निपटाना है, क्योंकि मैंने जल्दी ससुराल चले जाना है। देखते हैं कब तक मैं अगर यहाँ रह पाती हूँ तो मम्मी की हेल्प भी कर दूँगी मैं थोड़ी बहुत, है ना। भरोसे रहे तो आज मुश्किल ही लग रहा है, पूरे दिन धूप आएगी। बाकी माँ लगी हुई है वहाँ पे, जिसको कहते हैं झोला, यानी कि जो दूध निकालने के काम आता है गाय भैंसों के। तो अब यहाँ से हम बिठा काटेंगे थोड़ा थोड़ा।
बाकी अच्छी सी धूप आ चुकी है और हमने अपनी फुरकी बांध को भी यहाँ पर खोल दिया है और उसको भी धूप पे ला रखा है। तो भगवान का शुक्र है कि कल रात बच गई, हम काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और माँ भी लगी हुई है बाकी यहाँ पे। हेलो जी। हेलो। हाँ, तो आजकल मैं माँ की हेल्प कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। बाकी दोस्तों, खेत का काम निपटाने के बाद मैंने यहाँ छानी के अंदर पे जलाई हुई है आग और यहाँ पे रखी हुई है चाय। तो अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा धुआं हो रहा है यहाँ, जिसकी वजह से दिख नहीं रहा है ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पे जो छानी वाली, जिसको फरे कहते हैं, तो उस पर बना रही हूँ मैं। और आग थोड़ा धीमी जल रही है क्योंकि जो लकड़ी है उसमें काफ़ी सीलन आ रखी है, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले, मतलब 6 महीने पुरानी ये लकड़ियाँ हैं और इनमें बन रही है। तो देखते हैं कब तक चाय बन पाती है या नहीं बनती है, वो अलग बात है। बाकी इसको थोड़ा इग्नोर करें, ठीक है। जो कि दोस्तों काफ़ी सारा धुआं हो रहा है यहाँ पे, धुआं के हालत ख़राब हो रहा है धुआं से। और चाय बड़ी मुश्किल के बाद उबल चुकी है। तो मैंने यहाँ पे दूध निकाला हुआ है 1 गिलास, इसको डालते हैं और फिर चाय का मज़ा लेते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा धुआं सहन करने के बाद मैंने अब जाके चाय बनाई और बाहर धूप पे लाई हूँ, क्योंकि यहाँ ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और जो पहाड़ से होंगे और मतलब पहाड़ी इलाकों से होंगे, तो जिन्होंने डांडा छाने में चाय नहीं पी है वो एक सच्चा पहाड़ी नहीं है। तो हम लोग ना डांडा छाने में चाय, वैसे हमने घर ही जाना था, माँ मना कर रही थी चाय मत बना, लेकिन जो एक पहाड़ी छानी वाली चाय पीने का मज़ा है वो छानी में ही आता है, घर में नहीं। तो बाकी चाय का आनंद लेते हैं और रोटी का आनंद लेते हैं उसी के साथ साथ, ठीक है। रोटियां ला रखी हैं और हरी सब्जी, और इसके साथ चाय का आनंद लेते हैं। बाकी डांटती जा रही है मुझे, आज के बाद मैं गो खाऊंगी जो चाय खाए तो पचाने बड़े चलिए इसका आनंद लेते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपको, ठीक है। बाकी रोटी खाने के बाद थोड़ा थोड़ा नमकीन भी ले आई थी मैं सुबह को जब दुकान में गई थी। और इसमें अभी खाने के लिए काफ़ी सारा मटेरियल है, लेकिन ये बंद कर देंगे हम घर जाते टाइम है, हम फिर बनाएंगे चाय। तो ते दूध डाल दो। बाकी दोस्तों चाय बनाई और उसके बाद कुछ काम नहीं किया हमने। माँ का यही सवाल है कि खाली आई वाली यहाँ कुछ काम नहीं करा, कुछ नहीं करा, चाय बनाई और बाकी मेरा तो काम है वही, है ना। तो अब चल रहे हैं हम घर की तरफ और थोड़ा पत्ते इकट्ठा करेंगे एक सोल्टी पे, उसके बाद घर चलते हैं और देखते हैं आज नहाना धोना भी होगा तो, है ना। बस धूप तो अच्छी लगी हुई है काफ़ी। तो चला कि हम सोल्टी को यहीं पे रखेंगे और अभी पत्ते काफ़ी ज़्यादा गीले हैं तो अभी नहीं करेंगे हम पत्तों को इकट्ठा। अब घर की तरफ जाएंगे हम, देर भी हो चुकी है। यानी कि आधे रास्ते में पड़ता है हमारे घड़ियाल देवता का मंदिर। और यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले जगी हुई थी, जगी नहीं, जात हुई थी यहाँ पे, और एक रात और एक दिन की पूरी हुई थी, जो कि आपने मेरे वीडियो में देखा होगा। और यहाँ से पीछे काफ़ी सुनहरा नज़ारा आ रहा है, जो कि बदानी ताल इन जगहों का है। तो जो लोग बदानी ताल गए हुए हैं, हमारे यहाँ से इतना नज़दीक दिखता है, ऐसा लगता है जैसे हाथ पहुँचाने के लिए होगा, लेकिन उतना नज़दीक है नहीं। और यहाँ पे ना जो पीछे गौशाला दिख रही है वो टूट चुकी है। पहले यहाँ पे ना जो हमारी दादी दादा लोग हैं उन्होंने दिन गुजारे आलू के लिए, सिर्फ आलू के लिए रहते थे वो इतनी दूर जंगलों के बीच। और आज ना सारी चीज़ें छूट चुकी हैं। बाकी जो ऊपर दिख रहा है आपको लास्ट, वहाँ हम ना बांज और खरसू के लिए जाए रहते थे। और आज यहाँ ऊपर आने तक भी हालत ख़राब होती जा रही है हमारी। और घर आते ही ऊपर रास्ते में देखिए काफ़ी अच्छे बुरांस देखने को मिल रहे हैं, जो कि मेरे ससुराल के साइड नहीं होते हैं, मायके के साइड काफ़ी होते हैं। तो कल परसों को मैंने वीडियो बनाई थी, आपके साथ शेयर करी थी, जो कि राममुड़ी बोलते हैं जिसको। तो इसी बुरांस की बनती है। शुरू होता है मेरा गांव, जो कि दूसरी साइड है, और जहां से मैं जाती हूँ वो दूसरी साइड है हमारी।
तो बाकी चानी से घर आने के बाद मैंने थोड़ा बाल धोए और अभी मैंने ना यहाँ पर मेहंदी भिगोई हुई है जिसको कि मेरे सर पे लगाएगा शुभम। और शुभम भी एकदम नहा धो के मस्त करके आ चुका है। हला शुभम तू तो सफेद तो पूंज उड़ते थे। और मैंने शादी के बाद से ना बालों पे कलर नहीं किया, मतलब मेहंदी नहीं लगाई, तो अभी लगाती हूँ मैं। ये देखिए भिगा के रखी थी मैंने 15-20 मिनट लगभग मेहंदी को हो चुके हैं। अब इसको सर पे लगाते हैं, थोड़ी देर सुखाते हैं, फिर बाल को धो देंगे और थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। अभी हो रहा है रात का टाइम और खाना खा के दोपहर का, और मेहंदी सुखा के मैंने खाना भी उसके बाद खाया जब मैं सो के उठी। और उसके बाद मैंने मेहंदी सुखाई। उसके बाद आ गई थी चाचा जी की लड़की जिनके साथ के हमें काफी सारे गप्पे सप्पे मारी। और मायके में ये चीज ज्यादा ही होती है, आजकल कहीं नहीं जाना आना हो रहा है। मम्मी ने भी छुट्टी दे रखी है आजकल के शाम के टाइम में, पूरे टाइम अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। और आजकल जो भी खाना बन रहा है तो खाने से पहले मेरे को ये टोका टोकी हो रही है, ये मत खा वो मत खा। जैसे कि आप लोग कमेंट करते हो रोज कि ऐसी चीजें मत खाओ वैसी चीजें मत खाओ, तो माँ भी काफी डर गई थी। और काफी टाइम से माँ का सपना था मेरे ससुराल आने का, क्योंकि शादी के बाद हर माँ का सपना होता है अपनी बेटी के ससुराल में जाना, या फिर वो चीजें गर्व करके बोलना जो चीजें उनको पसंद है। तो माँ काफी ज्यादा डरी हुई थी। माँ हो गया, मेरी सासू जी हो गए, ये लोग पिछली बार के जो केस हुए थे उस टाइम पे मैं काफी ज्यादा बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से माँ भी मतलब काफी सीरियस हो गई थी कि ये नहीं होना चाहिए था, है ना। तो माँ का काफी पहले से सपना था कि जब भी किसी लड़की का मतलब प्रेगनेंसी या फिर बच्चा होता तो हर बार माँ कहती है कि हम कब आएंगे गाड़ी बुकिंग करके, है ना। पहले माता तो ये डर छे कि मेलो इत्र कबार हो, पैर मेलोड़ा कबार होला, तब लोड़ी भी वे मेरे योता नहीं वे, तब माता ये जब मेलोड़ ते कोई घासो भाले जब माता ये रंजे रे मेलोड़ भी वे कभी घासा भाल, तब घास भी ले, तब माता ये रंजे रे लोका लोड़न बाहर स्कूल से जाने मेलोड़ भी। अब मत दिक्कत है उन्हीं की तो एक 12 कबार हो पूरा, हैं यो सोचे लोअर 9 साल बटे जानो 6 साल बटे चली जो पैर है। ऐसे खुश भी हुए, मतलब लोग बड़े भी हुए, घास भी ले, तब भी तो कोनो काम भी कर खियन भी नहीं जान सके रे सो दे। तब मैं से ये रह गया लोग समझ हम भी वाले यार कभी तनी आलू का लोड़ी भी हो चन यार हम भी करल कभी तब लोड़ी भी समझे वाला हम भी समझे वाला हुए ना, तब भी चालू करना आते ही ना चढ़ा बोल गए मन बोल रहे यार हमार किस्मत कौशन था नहीं जो हम ना देखते वो सब। तो यो बार बोल तो नहीं समझ यो बार पहले भी गए थे और हम बहुत खुश होने बैठी जाके, अरे यार होने बैठ गए। अब 4 साल लगी हमें लोड़ी स्वार में दी ना तीन ना चढ़ता हमारे छकी हुए दिन बुआरियों का भी हुए दिन बेटियों का भी हुए दिन, पर खुशी तो तब अपड़ा हुए पहले तो हम लोड़ा भी गरीब रहे, पैसा भी गरीब रहे, चला आज यो लोड़ भी भगवान जी दादी बड़े। अब यह खुश खबरी अब यह खुश खबरी है भी कि यह दिन हम नानी में बना है आज ये बेच मोड़ यार पहले हम उतो बोला दिन कोई करूँ है। तो अब तो ये लोगों कि 4-5 महीने बाद हम स्वार होने को गाड़ी बुकिंग करी अब तन में बोलो नहीं तो कोई और बोल के बधाई हो या तुम नानी बनवा इसी भी बोल बधाई हो या तुम नाना बनवा अरे सच्ची बनो यार मन में नाना जी खुशी से होने की कि हम भी नानी बन गए। बहुत बधाई हो मेरी माँ को भी, क्योंकि सबसे खुश हमारा तन में बोनो भी नहीं चाहिए भगवान बोला कानून क्या बोलो भगवान भी क्या चाहे हमारे कोई न बुरा करी ना हमारे कहीं हम गाड़ी ना हमारे कहीं गाड़ी क्लोज करी है। ते भगवान पहले हम नानी बन जोला कबेरे हम सास भी बन जोला
है चलो 11 कर भगवान अब कैसा पास हुए सो तो तब कई साल 6-7 साल बाद है बुआर भी हम ले ना तेरे भी बोल जाना धन्यवाद आप। धन्यवाद। तो बाकी ना माँ की भाषा आप काफी लोगों के समझ में नहीं आएगी। काफी लोग कहेंगे कि हमारी समझ में जो आपकी माता श्री हैं वो काफी अच्छा बोलते हैं, लेकिन उनकी समझ में भाषा नहीं आती है। तो माँ का कहना है कि मेरा काफी टाइम पहले से ये सपना था कि हम नानी और नाना बने। बाकी मुझे भी काफी ज्यादा शर्म आती है जब मैं ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि गाँव की मतलब गाँव की स्थितियों के हिसाब से हमको ये चीज शेयर नहीं करनी होती है ना। मतलब गाँव के लोगों के दिमाग में ज्यादातर, अब मैं खुद कह रही हूँ कि मेरे दिमाग में भी आता है, लेकिन मैं ये चीजें आप लोग के साथ शो नहीं करती हूँ। मैं ज्यादा ये चीजें नहीं सोचती हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के हिसाब से चलती हूँ। बाकी ये लोग चलेंगे गांव के हिसाब से, क्योंकि गांव में कई लोग ऐसे होते हैं कि पहले ही किसी चीज का बहुत ज्यादा शो कर रहे हैं या फिर किसी चीज का पहले ही ज्यादा बदनाम कर रहे हैं। कल के दिन अगर कुछ हो गया तो वो चीज मैं नहीं सोचती हूँ कि कल के दिन क्या होगा। जो होगा आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, और जितनी करनी मैंने करी होगी उतना ही फल मुझे मिलेगा। चाहे वो अच्छा मिले, बुरा मिले, चाहे वो कैसा भी मिले, वो ऊपर वाले पे डिपेंड करता है ना। बाकी मैं आप लोगों के साथ इसी तरीके की खुशियाँ शेयर करती रहूंगी। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगा कि आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो मुझे, मेरी मम्मी को। हम लोग इंस्टा पे वीडियो डालते हैं तो सब चीज़ों में सपोर्ट करते हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अपने घर की चीज़ें, अपनी गरीबी अमीरी दिखाने का है। तो बाकी आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं इसी खुशखबरी के साथ। अब माँ ना काफी दिनों से बोल रही थी मैं कि माँ आप भी कुछ बोल दो, लेकिन माँ ने कुछ बोला नहीं कि लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। मुझे शर्म आती है, शर्म मुझे भी आती है मुझे, लेकिन ये चीजें मुझे पीछे छोड़ के चलनी पड़ती है। और अगर मैं शर्माऊंगी तो ये लोग कैसे बोलेंगे फिर, है ना। तो कुछ भी चीज है आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। कोई भी ये ना कहे कि मैं बार बार ये चीजें शो कर रही हूँ, या फिर कई चीजें होती हैं कि हमें शो नहीं करनी चाहिए, है ना। ऐसा भी होता है। बोली कि चल तुम घर वाला आराम गाड़ी बुकिंग करी तो जान के पापा बोल के मैं तो बैठी कभी बुहे ना पड़ है ना पड़ है मैंने मन में टिक वाला सब बैठ बुहे के पर मैं जानता हूँ। तो बाकी भगवान से दुआ करूंगी कि मेरी माँ और पापा की ना ये खुशी भी पूरी हो, ये सपना भी पूरा हो मेरे ससुराल आने का। और गांव में लड़कियों के लिए एक बात कही जाती है कि जब तक उसका मतलब बच्चा नहीं होता, या फिर उसकी प्रेगनेंसी, या फिर कोई खुशखबरी नहीं होती, कोई अच्छा कार्य नहीं होता, तब तक उसके ससुराल ज्यादा नहीं जाते हैं, बुलावा पर जाते हैं। अब तक मैं ससुराल दिन हाँ पापा ने देखा है, बाकी पापा ने देखा है। ठीक है चलिए। तो बाकी पापा का इंतजार कर रहे हैं हम लोग अब कब पापा आएंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में और नई खुशखबरी के साथ। बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।